प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचेंगे। बताया जा रहा है सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे, सिविल अस्पताल भी जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। विमान हादसे के घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। हादसे में बचे रमेश विश्वास कुमार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। विमान हादसे में 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई और केवल एक शख्स बच पाया है, जो इमरजेंसी गेट के पास बैठा हुआ था, जिसकी सीट नंबर थी 11B। वो रमेश विश्वास कुमार सिर्फ एक इकलौता ऐसा शख्स है जो इस पूरे हादसे में सर्वाइवर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे भी मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। जैसे ही हादसा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी वक्त घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद वो जितने भी घायल थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे देश को निशब्द कर दिया, अहमदाबाद विमान क्रैश। अहमदाबाद विमान हादसे में 297 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 56 अन्य लोगों की भी मौत हुई। तो अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग उस विमान में सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे, घायलों का हालचाल लेंगे। साथ ही साथ वो जो एक शख्स जिसको कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है, रमेश विश्वास कुमार, जो विमान में सवार था और इमरजेंसी गेट के पास बैठे होने की वजह से वो शख्स आज हमारे बीच में है। यानी कि 242 लोग उस विमान में सवार थे, 241 की मौत हो गई। केवल एक शख्स रमेश विश्वास कुमार बचा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर 8 बजे का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। पूरी तरह से रूट लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पर घटना स्थल पर आएंगे। इससे ठीक पीछे देखिए कि घटना स्थल है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और इसके बाद घटना स्थल पर अधिकारियों से, जो जांच अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। इसके बाद सीधे सिविल हॉस्पिटल जाएंगे और जो लोग भी घायल हैं, एडमिट हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। जो प्लेन के एक सर्वाइवर हैं उनसे भी बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम है और चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके पहले गृह मंत्री शाम को आए थे। गृह मंत्री ने जो घटना स्थल है उसका जायजा लिया है। अगर शोक व्यक्त करने की बात करें तो पूरा देश इस मामले में शोक व्यक्त किया है। देश के जितने भी बड़े नेता हैं सबने शोक व्यक्त किया है और इतनी बड़ी घटना काफ़ी समय बाद हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोइंग 787 है काफ़ी सेफ माना जाता है। हालांकि अमेरिका में उसके खिलाफ इस समय कुछ अभियान चल रहा था, लेकिन फिर भी सबसे सेफ विमान माना जाता है और उसमें ये हादसा हुआ है। इसलिए जो बोइंग के अधिकारी हैं वो भी जांच में सहयोग करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जांच में सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल तैयार हैं और इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है। ब्लैक बॉक्स से देखना पड़ेगा कि जो डाटा आता है वो किस तरह का डाटा आता है, पायलट का क्या कम्युनिकेशन हुआ, फ्लाइट का दोनों इंजन एक साथ कैसे बंद हुआ। वो भी दिल्ली से फ्लाइट आई हुई थी, इसके बावजूद लंदन जाने के लिए उड़ान भरी और एक साथ दोनों इंजन का बंद होना किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए हजम नहीं हो रहा है कि एक ऐसा विमान जो आधुनिक विमान है, जिसको सबसे सेफ विमान कहा जाता है, उस विमान का दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है और इसके बाद ये हादसा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फ्यूल इतना ज़्यादा था कि हादसा और भयानक हो गया और फ्यूल ज़्यादा होने की एक मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान रूट पहले लेती थे इंडिया के यहाँ से जो फ्लाइट, वो रूट अब बंद है। तो एक तरह से जो हाल्ट होता है, बने रहिए जरा आप हमारे साथ इस बीच देखिए एक और